हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 तत्वों पर, और अभी जो वीडियो श्रृंखला चल रही है वह आत्मा विषय पे चल रही है। और हमने पिछली वीडियो में पुनर्जन्म का एक परिचयात्मक ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज हम वेदों से एक कथा लेकर के आए हैं जो पुनर्जन्म को सिद्ध करती है। यह कथा है असंख्य माताओं वाले राजकुमार की, और इस कथा का उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में दिया गया है। यह कहानी है राजा चित्रकेतु की, जिनकी अनेक पत्नियां थी, परंतु यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, पर उसे अपनी पत्नियों में से किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन योगी ऋषि अंगीरा राजा चित्रकेतु के महल में आए और उन्होंने देखा कि राजा चित्रकेतु अत्यंत दुखी हैं। इस पर ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजा चित्रकेतु, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा मन उद्विग्न है। तुम्हारा पीला मुख तुम्हारी गंभीर चिंता को व्यक्त करता है। क्या तुमने अपने अभीष्ट ध्येय पूरे नहीं किए हैं? इस पर राजा चित्रकेतु कहते हैं, हे अंगीरा, किसी भूखे आदमी को फूलों की माला से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से मेरा विशाल साम्राज्य और अतुल संपत्ति मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि मैं मनुष्य की सच्ची संपत्ति से वंचित हूँ। मुझे कोई पुत्र नहीं है। क्या आप मुझे वास्तविक रूप में सुखी बनने और पुत्र प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते? तो राजा चित्रकेतु ने अपना दुख का कारण ऋषि को बताया, और यह सुन करके ऋषि अंगीरा, जो कि बहुत दयालु थे, वे राजा की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देवताओं के लिए एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जो अर्पित अन्न था उसको प्रसाद के रूप में चित्रकेतु तथा उनकी सर्वश्रेष्ठ रानी कृतद्युति को दिया। और अंगीरा ऋषि ने कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। तो यहाँ देखिए, उन्होंने पुत्र प्राप्ति में तो सहायता की, परंतु साथ में वे क्या बता रहे हैं कि यही पुत्र तुम्हारे हर्ष का भी कारण होगा, परंतु यह शोक का भी कारण होगा। और इसके बाद ऋषि अंतर्धान हो गए, और चित्रकेतु यह जानकर तो अत्यंत हर्षित हुए कि अंततः उन्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वे ऋषि के अंतिम वचनों से भ्रमित हो गए। इस वचन को वे नहीं समझ सके। उन्हें लगा कि हो सकता है वह मेरा इकलौता पुत्र होगा, इसीलिए वो अभिमानी होगा, वो मेरी आज्ञा पालन नहीं करेगा, शायद इसी कारण मुझे शोक हो सकता है। परंतु फिर उन्होंने क्या सोचा कि पुत्र न होने की अपेक्षा तो अवज्ञाकारी पुत्र का होना ही अच्छा है। तो यहाँ देखिए कि पुत्र प्राप्ति की उत्कंठा उनके हृदय में कितनी गहरी थी कि उन्हें अभिमानी और अवज्ञाकारी पुत्र भी स्वीकार था। अब इसके कुछ समय पश्चात रानी कृतद्युति ने गर्भ धारण किया और उनको एक पुत्र हुआ, और इससे समस्त राज्य के लोगों ने हर्ष मनाया, और राजा चित्रकेतु हर्ष से फूले नहीं समाये। वे बड़ी ही सावधानी से अपने पुत्र का लालन पालन किया करते थे, और क्योंकि रानी कृतद्युति के द्वारा उन्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ, इसीलिए उनका प्रेम रानी कृतद्युति के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, और जो उनकी बाकी पत्नियां थी उनके प्रति उनका प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब आप देखिए इसके फलस्वरूप क्या हुआ। बाकी जो पत्नियां थी वे क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे। अब किसी भी पत्नी को यह बात तो स्वीकार नहीं होगी ना कि पति उनसे प्रेम ना करे, और इसी कारण वे बहुत क्रोधित हुई और उन्हें ईर्ष्या हुई कि राजा तो केवल रानी कृतद्युति से ही प्रेम करते हैं। और उस ईर्ष्या के कारण क्या हुआ, उनकी बुद्धि क्षीण हो गई, मतलब वो सही और गलत की पहचान नहीं कर सकी, उन्होंने अपना विवेक खो दिया। और आप इसको व्यवहारिक रूप में जीवन में भी देख सकते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं हमारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। आपने ऐसी परिस्थिति जरूर देखी होगी जिसमें आपको अत्यंत गुस्सा आया और उसके कारण आप वे कार्य कर गए जो कि उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं था, और जब बाद में हमारा क्रोध शांत होता है तब उस चीज का एहसास होता है कि हमें उस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी देखिए यही हुआ, वे क्रोधित हुई, उन्हें रानी कृतद्युति से ईर्ष्या हुई, और इसके कारण उन्होंने विवेक की शक्ति खो दी, और उनका हृदय पत्थर जैसा कठोर हो गया। क्योंकि जब व्यक्ति को क्रोध आता है, ईर्ष्या की अग्नि में जब व्यक्ति जलता है, तब व्यक्ति को अपनी ही जो इच्छा है वही दिखाई देती है, और उसका हृदय कठोर हो जाता है, और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए
वह पापपूर्ण कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और यही इन रानियों ने किया। उन्होंने एक दिन इस बालक को विष दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये सब जो परिस्थिति आई है इसका मूल कारण क्या है, यह बच्चा ही है, तो क्यों ना इसी को मार देते हैं। और इसके बाद राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्युति अपने पुत्र को मृत देखकर गहन शोक में डूब गए। और सभी नागरिक जो थे राज्य के, वे भी इस शोक के कारण लगभग अचेत से हो गए। और तब महर्षि अंगिरा नारद मुनि के साथ राजा के महल में आए, और दोनों ऋषियों ने देखा कि राजा तो शोक से अभिभूत होकर शव के पास मृतवत लेटे पड़े हैं। तो आप देखिए कि जब हम किसी व्यक्ति से या वस्तु से हम बहुत प्रेम करते हैं, और जब वह वस्तु हमें छोड़ के चली जाती है, तो हमारी क्या हालत होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से प्राण ही निकल गए। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि ये राजा मृतवत ही वहां लेटे पड़े थे, जैसे कि कोई एक मृत शरीर हो। इसके बाद अंगीरा ने तीव्र स्वर में राजा को पुकारा, हे राजन, अज्ञान के अंधकार से जागो। तो अब यहाँ देखिए, राजा अत्यंत शोक में था, लेकिन जो महर्षि थे वो उन्हें ऐसी परिस्थिति को भी आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने उच्चतम लाभ के लिए कैसे प्रयोग करें, यह मार्गदर्शन ये राजा का कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अज्ञान के अंधकार से जागो, इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। तुम कह सकते हो कि तुम्हारा अब पिता पुत्र का संबंध है, परंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध इसके जन्म से पहले था, और क्या यह संबंध वास्तव में अभी भी है, या जब इसकी मृत्यु हो गई है क्या वह संबंध बना रहेगा। तो यह भौतिक जगत में हमारे जो भी संबंध है वो केवल शरीर के स्तर पे हैं, और जैसे ही हम शरीर त्याग देते हैं और जिस व्यक्ति से हमारा वह संबंध था, यदि वह शरीर त्याग देता है तो संबंध का अंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारे संबंध अस्थायी हैं। आगे महर्षि अंगिरा कहते हैं कि जैसे समुद्र की लहरों की शक्ति के कारण रेत के शूद्र कण कभी समीप आ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, कभी साथ आ जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो हमारे संबंध है ये किस प्रकार से है, समुद्र के तट पर जो रेत के शूद्र कण है उनके समान है, जो लहरों के साथ कभी तो एक साथ आ जाते हैं और कभी लहरें उनको लेकर के दूर कर देती है, और यह क्षण भर में ही संबंध अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब जीवन में मृत्यु आती है तो उसमें उस संबंध को दूर होने में बहुत समय नहीं लगता, बस ये तो क्षण भर का ही खेल है। यही महर्षि अंगिरा राजा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद नारद मुनि ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया। अपनी यौगिक शक्ति से उन्होंने राजा के मृत पुत्र की आत्मा को सबके सामने दृष्टिगोचर कर दिया, और वह कक्ष चौंधिया देने वाले आलोक से भर उठा। मतलब जो वह कक्ष था वह प्रकाशित हो गया, और फिर मृत बालक जो था वह हिलने डुलने लगा। इसके बाद नारद मुनि ने उस बालक से कहा, हे जीवात्मा, तुम्हें समस्त सौभाग्य प्राप्त हो। अपने माता पिता को देखो, तुम्हारी मृत्यु के कारण सभी शोकाकुल हो रहे हैं। तुम्हारी अकाल मृत्यु के कारण तुम्हारा कुछ शेष जीवन अभी बचा है, इसीलिए तुम पुनः शरीर में प्रवेश कर सकते हो और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ इस जीवन के जो बचे निर्धारित वर्ष हैं उनको भोग सकते हो, और पिता द्वारा दी गई राज सिंहासन व संपूर्ण ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकते हो। अब देखिए यह बालक नारद मुनि जी को क्या उत्तर देते हैं। नारद की यौगिक शक्ति के कारण जीवात्मा ने मृत शरीर में पुनः प्रवेश किया, और मृत बालक उठ बैठा, और छोटे बालक की बुद्धि के साथ नहीं बल्कि एक मुक्त आत्मा के पूर्ण ज्ञान के साथ बोलने लगा। तो अब यहाँ पर जो बालक नारद मुनि जी को उत्तर देने वाले हैं वह पूर्ण ज्ञान के साथ देने वाले हैं, एक बालक बुद्धि के द्वारा नहीं। उन्होंने श्री नारद मुनि जी से कहा, अपने भौतिक कर्मों के फल के अनुसार मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने आत्मा के देहांतरण के विषय में ज्ञान दिया। उन्होंने आगे कहा, कभी देव योनियों में, कभी निम्न पशु योनियों में, कभी वनस्पतियों में, तो कभी मनुष्य योनियों में जन्म लेता हूँ। तो ये जो आत्मा है विभिन्न योनियों में देहांतरण करती रहती है, और किस आधार पे, अपने कर्मों के फलों के आधार पे। आगे इस मुक्त आत्मा ने कहा, मेरे किस जन्म में ये दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे। सच तो यह है कि मेरा कोई माता पिता नहीं है, मेरे असंख्य माता पिता रह चुके हैं,
मैं इन्हीं दोनों को अपना माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तो जब आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है, हर जीवन में उसके एक माता पिता होते हैं, क्योंकि वही तो प्रक्रिया है। माता पिता के माध्यम से ही तो आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। अब ये बालक कह रहे हैं कि इतने जन्मों में मेरे तो असंख्य माता पिता हैं, तो मैं केवल इन्हें कैसे अपना माता पिता स्वीकार करूं? वेदों की शिक्षा है कि सनातन जीवात्मा भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे ही एक जीवात्मा ने राजा चित्रकेतु और उसकी पत्नी द्वारा उत्पन्न किए शरीर में प्रवेश किया, फिर भी वह वास्तव में उनका पुत्र नहीं था। तो ये जो जीवात्माएं हैं, ये भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर में प्रवेश करती हैं और माता पिता के माध्यम से प्रवेश करती हैं, परंतु वास्तव में उनका उन माता पिता से कोई सनातन संबंध नहीं है। वह तो तभी तक है जब तक वे उस शरीर को धारण किए हुए हैं। वास्तव में जो जीव है वह भगवान का सनातन पुत्र है। तो हमारा जो सनातन संबंध है, वास्तविक संबंध है, वह भगवान के साथ है। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते भी हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो ये जो समस्त जीव है, ये मेरे सनातन अंश है। परंतु जब जीव संसार को भोगना चाहता है तो उसे विविध शरीरों में प्रवेश करना पड़ता है, और वह आत्मा की वास्तविक स्थिति नहीं है, वह अस्थायी स्थिति है। इसीलिए राजा चित्रकेतु का जो पुत्र था, उस विशुद्ध आत्मा ने राजा चित्रकेतु तथा उनकी पत्नी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। अब इसके बाद उस विशुद्ध आत्मा ने आगे कहा, यह भौतिक संसार जो एक तेजी से बहती नदी के समान है, इसमें सभी लोग समय अनुसार मित्र संबंधी और शत्रु हो जाते हैं। वे तटस्थ रहकर भी व्यवहार करते हैं और अन्य अनेक संबंधों के अनुरूप भी, किंतु इन विविध व्यवहारों के बावजूद भी किसी का किसी से स्थायी संबंध नहीं होता। यहाँ विशुद्ध आत्मा जो है, वे संसार की तुलना बहती नदी से कर रहे हैं। जिस प्रकार से नदी का प्रवाह आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से भौतिक संसार रूपी नदी का प्रवाह समय के अधीन होते हुए आगे बढ़ता रहता है, और इसमें सभी लोगों के समय अनुसार विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं, परंतु कोई भी संबंध स्थायी संबंध नहीं होता, क्योंकि समय के प्रवाह से यह संबंध नष्ट हो जाते हैं। विशुद्ध आत्मा आगे कहते हैं, जीवात्मा सनातन है और तथाकथित माताओं और पिताओं से उसका कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर आप तर्क भी लगाइए और विज्ञान भी लगाइए। जीवात्मा सनातन है, परंतु ये जो माता पिता जो बताए गए हैं, ये तो शारीरिक स्तर पे है, और शरीर क्या है? अस्थाई है। अब किसी सनातन वस्तु की अगर हम बात करें, उसका अस्थाई वस्तु से क्या मेल है? दोनों के गुण जो है वो भिन्न है ना। सनातन तो सदैव रहेगी, लेकिन अस्थाई जो वस्तु है उसका तो नाश होगा ही। तो कैसे उस सनातन वस्तु का किसी अस्थाई वस्तु के साथ संबंध हो सकता है? अब जब जीवात्मा शरीर धारण करती है, तब वह अपने आप को शरीर मान लेती है, और इसीलिए मिथ्या ही जो शरीर के स्तर पे विभिन्न संबंध है, उनको वह वास्तविक संबंध मान लेती है। यही देखिए आगे बताया जा रहा है, वह मिथ्या ही अपने आप को उनका पुत्र मान लेता है और उनके साथ प्रेम का व्यवहार करता है, तथापि उसके मरने के बाद यह संबंध भी समाप्त हो जाता है। इन परिस्थितियों में किसी को हर्ष और शोक में मिथ्या ही नहीं फंस जाना चाहिए। जीव सनातन और अविनाशी है, न उसका आदि है और न अंत है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु। जीवात्मा गुण में भगवान के समान है, दोनों ही चिन्मय व्यक्ति हैं, परंतु अत्यंत शुद्र होने के कारण जीव का भौतिक शक्ति से भ्रमित के अनुसार अपने शरीरों का सृजन करता है। तो यहाँ देखिए, जीवात्मा गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, परंतु मात्रात्मक रूप से जीवात्मा जो है वह बहुत ही शुद्र है, बहुत छोटा है। भगवान विभु है, जीवात्मा अणु है, और इसीलिए जीवात्मा जो है वह भौतिक शक्ति से भ्रमित हो जाता है, और इसीलिए उसे अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ता है। अब यहाँ जो हमने बात की कि जीवात्मा सनातन है और उसका तथाकथित माता पिताओं से संबंध नहीं है, तो उसका वास्तविक संबंध किससे है? उसका वास्तविक संबंध भगवान से है, क्योंकि भगवान भी सनातन है, और जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए जीवात्मा भी सनातन है। अब यहाँ पर भी आप तर्क और विज्ञान से देखिए कि दोनों जो है सनातन है, दोनों स्थायी हैं, इसलिए दोनों में समानता है। और जीवात्मा का जो सनातन संबंध है वो किसी सनातन के साथ ही हो सकता है, और वे सनातन कौन है? वे भगवान है। और यह कह करके वह बालक शांत हो गया, क्योंकि उस विशुद्ध आत्मा ने बालक का शरीर छोड़ दिया।
और चित्रकेतु तथा उसके अन्य संबंधी सभी यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए और उनके स्नेह की जंजीरें कट गई और उन्होंने शोक त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने बालक के शरीर का दाह संस्कार किया। रानी कृतद्युति की जो सपत्नियां थी जिन्होंने बालक को विष दिया था, वो बहुत ही लज्जित हुए। महर्षि अंगिरा की शिक्षाएं याद आई और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की अपनी आकांक्षा को त्याग दिया और वे ब्राह्मण पुरोहितों के निर्देश के अनुसार पवित्र नदी यमुना के तट पर गई और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। चूंकि राजा चित्रकेतु और उसकी रानी पुनर्जन्म के विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी पूरी तरह समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने स्नेह को त्याग दिया जो कष्ट, भय, शोक और भ्रम की ओर ले जाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, अगर हम किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति रखेंगे और वह वस्तु हमसे दूर होगी या हम उस वस्तु से दूर हो जाएंगे तो यह कष्टप्रद होता है। वह वस्तु हमसे कहीं दूर ना हो जाए, इस चीज का हमें सदैव भय रहता है। और जब वह हमसे दूर हो जाती है तो हम शोक में डूब जाते हैं और उस वस्तु को अपना सर्वस्व जान लेते हैं, तो मतलब वह हमें भ्रमित करती है। यद्यपि भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागना बहुत कठिन होता है, तथापि वे आसानी से इसका त्याग करने में सक्षम हुए क्योंकि उन्होंने इंद्रियातीत ज्ञान की तलवार से उसका उच्छेदन किया था। तो यह जो अंतिम पंक्ति है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की तलवार, हमारे जितने भी मोह है, भ्रम है, जितनी आसक्तियां हैं, उनका उच्छेदन हम केवल ज्ञान की तलवार से ही कर सकते हैं। और वह कौन सा ज्ञान? वह आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस वेद सारथी चैनल के माध्यम से हम इसी आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारी इस ज्ञान को पहुंचाने में सहायता करेंगे। तो ये थी कहानी शास्त्रों से। ये वास्तविक ऐतिहासिक घटना है जो यह सिद्ध करती है कि आत्मा का देहांतरण होता है, पुनर्जन्म एक सत्य है। हम अगली वीडियो में आपके समक्ष एक और कथा वेदों से लेकर के आएंगे जो कि है निकट मृत्यु का अनुभव, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस की कथा। और यह कथा भी श्रीमद् भागवतम से हमने ली है। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।